जय श्री राम, जय गुरुदेव। एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक या वायरल टॉपिक है कि हम जब जन्म कुंडली मैच मेकिंग करते हैं तो उसमें नाड़ी दोष का क्या महत्व है, या नाड़ी दोष आता है तो क्या मैरिज करनी चाहिए या मैरिज नहीं करनी चाहिए, या किन सिचुएशंस में नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको आज इस वीडियो में समझाऊंगी, जो आप खुद भी देख के क्लियर कर सकते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में नाड़ी दोष आ रहा है तो वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है या कैंसिल हो गया है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं या बहुत क्वेश्चंस हमारे पास भी आते हैं कि इनकी मैच मेकिंग में जन्म कुंडली में नाड़ी दोष आ रहा था, फिर भी मैरिज इतनी अच्छी क्यों चल रही है, क्यों इनके स्वास्थ्य में समस्याएं नहीं है, क्यों इनकी संतान उत्पत्ति में समस्याएं नहीं आई है, क्यों इनकी संतान इतनी अच्छी है, यदि नाड़ी दोष आया है तो क्यों इनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। ऐसा क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आया है। आज इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से दूंगी। या बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यदि नाड़ी दोष आपकी जन्म कुंडली मैच मेकिंग में आ गया है तो ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि नाड़ी दोष खत्म हो जाए। तो इसका भी आंसर आज मैं करूंगी कि नाड़ी दोष किसी उपाय से खत्म होता है या नाड़ी दोष किसी भी उपाय से खत्म नहीं होता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस, आगे की अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो सबसे पहले नाड़ी दोष। नाड़ी दोष एक प्रकार का ऐसा दोष है जिससे कि जब मैच मेकिंग करते हैं और नाड़ी दोष आता है और ऐसे व्यक्ति विवाह कर लेते हैं तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ के जीवन में हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं बढ़ जाती हैं। संतान उत्पत्ति में बहुत समय लग जाता है या संतान उत्पत्ति होती ही नहीं है। बहुत केसेस में संतान से रिलेटेड कष्ट बना रहता है। इसी को नाड़ी दोष कहते हैं। तो यदि जब भी आप जन्म कुंडली मैच मेकिंग करें और उसमें नाड़ी दोष आता है तो वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। तो मैं इसे बहुत ही नॉर्मल और बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझाती हूँ। हर नक्षत्र के अनुसार लड़के और लड़की की नाड़ियां अलग अलग होती हैं। जैसे माना कि एक लड़के का नक्षत्र है अश्विनी और एक लड़की का नक्षत्र है रोहिणी, तो इस तरीके से लड़के और लड़की की नाड़ी अलग अलग होगी। तो इस सिचुएशन में नाड़ी दोष नहीं आएगा। लेकिन अब किस सिचुएशन में नाड़ी दोष आएगा और कैसे कैंसिल होगा। तो एक नाड़ी आने पर तभी विवाह कर सकते हैं, यानी नाड़ी दोष आने पर तभी विवाह कर सकते हैं जब लड़का और लड़की का जन्म नक्षत्र एक ही हो लेकिन उनके चरण अलग अलग हो तो विवाह कर सकते हैं। तो इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि लड़का और लड़की का नक्षत्र यदि अश्विनी नक्षत्र है लेकिन लड़के का जन्म पहले चरण में हुआ है और लड़की का जन्म तीसरे चरण में हुआ है तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। इस सिचुएशन में आप विवाह कर सकते हैं। और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और है, यदि लड़के और लड़की की जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है तब भी वो विवाह किया जा सकता है, जिससे कि उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं होगी और उनके संतान उत्पत्ति में भी समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन इसके लिए एस्ट्रोलॉजी सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। आप केवल सॉफ्टवेयर से जन्म कुंडली मैच मेकिंग देखकर नाड़ी दोष के बारे में सटीक गणना नहीं कर सकते। इसलिए मैच मेकिंग के लिए एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लेनी चाहिए। एक अच्छा ज्योतिष ही आपको बता सकता है कि आपके जीवन में या आपकी जन्म कुंडली मैच मेकिंग में नाड़ी दोष आ रहा है या नहीं आ रहा, या आ रहा है तो वो कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। और एक और लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत बार आया है कि नाड़ी दोष यदि आ रहा है जन्म कुंडली मैच मेकिंग में तो हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि नाड़ी दोष खत्म हो जाए। तो मैं ये आपको बहुत ही रेस्पेक्टफुल बताना चाहती हूँ, जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि नाड़ी दोष का कोई भी उपाय नहीं होता। यदि आपका नाड़ी दोष कैंसिल नहीं हो रहा है, नाड़ी दोष आ रहा है जन्म कुंडली में, तो उसका कोई भी उपाय नहीं है। ऐसे में लड़के और लड़की को जिनके नाड़ी दोष आ रहा है उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर बोले कि आपका उपाय करवा के आपका नाड़ी दोष कैंसिल कर देंगे तो ऐसा नहीं होता। नाड़ी दोष का कोई भी उपाय नहीं होता है। आई होप ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको भी समझना चाहिए जो आप
सॉफ्टवेयर से जो जन्म कुंडली मैच मेकिंग करते हैं, उसमें ये छोटा कॉन्सेप्ट यदि आप भी समझेंगे तो आपका भी जीवन सरल हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए